अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बड़ी एक पेशरफ्त हमें देखने को मिली है, वो भी रात की तारीखी में। मतलब शहर कराची में अब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होगा वो दिन में भी नहीं होगा बल्कि रात में भी होगा, और नस्ला टावर की इमारत को गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। रेंजर्स, पुलिस, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इदारों के सरबराहान भी आज नस्ला टावर के इर्द गिर्द मौजूद हैं और मज़दूरों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त नस्ला टावर की इमारत के अंदर जा चुके हैं और दरवाज़ों को और बैल्कनी की जो ग्रिलें हैं उनको गिराने का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर आपको मैं दिखाऊं करंट सिचुएशन, आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो नस्ला टावर की इमारत के बिल्कुल बराबर में जो रोड है उसको सील कर दिया है ताकि कोई भी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजर ना सके। इसके अलावा शाहराह फैसल की जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक एहलकार भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि शाहराह फैसल वो बड़ी शाहराह है, अगर ये ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। अंदरूनी बड़ी गलियाँ जो है वो आपकी मुतासिर होंगी। ट्रैफिक एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त शाहराह फैसल पर मौजूद हैं। पुलिस, रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो भी मौजूद हैं। नस्ला टावर की इमारत मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी। इसको खाली हुए हुए भी तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही थी जिन्होंने इस पूरी इमारत को जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बाद इस इमारत को खाली कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस इमारत को गिराने के अहकामात दिए थे और बाद में हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश की और ये जाहिर किया, ये बिल पेश किया जिस पर PTI यानी कि अपोजिशन ने इसकी बड़ी मुखालफत की। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है उनमें लोग रह रहे हैं उनको नज़रसानी की जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर जो है वो नज़रसानी करे। वो बिल भी जो है वो सिंध असम्बली में पास किया जिस पर हमने देखा कि PTI के जो अरकान थे उन्होंने इस बिल की शदीद मुखालफत की। आज नस्ला टावर को गिराने का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ जो मज़दूरों की जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद है और इसको गिराने का सिलसिला आप देखें। सामने आप देखें कि इस वक्त जो है वो जो मेन रोड है उसको बिल्कुल सील कर दिया है, क्योंकि ऊपर से जो मलबा अगर गिर रहा है तो किसी को जानी नुकसान ना हो, क्योंकि शहरियों के गुजरने की ये जगह है, ट्रैफिक के गुजरने की ये जगह है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते, ट्रैफिक यहाँ से गुजर नहीं सकता। जो ग्रिलें तोड़ी जा रही हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो मलबा है पत्थर का वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ताहम नस्ला टावर को गिराने के जो है वो अहकामात जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे अब वो शुरू हो गए। हमने देखा कि नस्ला टावर के अहकामात गिराने के कमोबेश 6 महीने पहले ये अहकामात दिए गए थे कि नस्ला टावर को गिराया जाए। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत चली, पूछा गया कि नस्ला टावर को गिराया क्यों नहीं गया, तो उसके बाद फिर कमिश्नर कराची ने कहा कि कुछ वजूहत है जिसकी वजह से नहीं गिरा सकते। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इमारत अगर आपसे नहीं गिरती तो धमाके से उड़ा दें। तो फिर वो बातें भी बड़ी बाज़गश रही, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी ये रिमार्क्स वाज़े तौर पर सामने रहे, हेडलाइन में, बुलेटिन में, कि नस्ला टावर को धमाका खेज से मवाद के ज़रिए जो है वो गिरा दें। फिर कमिश्नर कराची ने एक और रिपोर्ट मुरतब की और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक नया रोस्टर जारी हुआ। परसों सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक बड़ी समाअत होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा और उसमें नस्ला टावर के बिल्डर और नस्ला टावर के जो मुतालिक जो कमिश्नर कराची हैं वो रिपोर्ट पेश करेंगे। अभी तक हमने देखा कि नस्ला टावर को गिराने के अहकामात तो दिए गए थे मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था, मगर अब आज इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ। अब ये रोस्टर जारी होने के बाद अमल दरामद शुरू हुआ या वजह क्या थी ये तो खैर इदारों के सरबराहान ही जानते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने परसों अपनी कराची में बैठक लगा ली है जिसकी मैं तफसीली वीडियो कल अपनी यूट्यूब चैनल पर जो है वो जारी करूँगा। मगर आज नस्ला टावर को रात की तारीखे में गिराने का जो है वो अमल शुरू कर दिया है। 2 माह लगेंगे इस पूरी इमारत को गिराने में, क्योंकि मैन्युअली इसको गिराया जाएगा। धमाका खेज मवाद के ज़रिए इसलिए नहीं गिराया जाएगा क्योंकि उसकी इंस्पेक्शन में, और अगर उसको धमाका खेज मवाद के ज़रिए गिराया भी जाता तो अतराफ़ की जो इमारतें हैं उसके भी गिरने का खदशा होता है। इसलिए धमाका खेज मवाद से गिराने की जो बातें थी वो बिल्कुल साइड पर कर दी गई और मैन्युअली गिराने पर जो है वो इत्तेफाक किया गया और अब हमने देखा कि उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया है। मज़दूरों की तादाद इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। इस पूरी जगह को सील कर दिया है, किसी को भी ना अंदर जाने दिया जा रहा है ना बाहर, बल्कि ट्रैफिक आपकी जो इस वक्त रवानी में चल रही है। और दूसरा ये कि नस्ला टावर को गिराने के लिए रात का वक्त इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि अगर दिन में अगर इसका जो है वो काम किया जाता तो यकीनन ट्रैफिक आपकी सबसे ज़्यादा मुतासिर होती, इसीलिए इसको रात में गिराने के जो है वो फैसला किया गया ताकि आपकी जो शाहराह फैसल की जो ट्रैफिक है वो मुतासिर ना हो। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल साहिबा। मैडम, हमने देखा कि इजलास पर इजलास हुआ, एकदम अचानक नस्ला टावर को गिराने के लिए पूरी आपकी टीम पहुंच गई। क्या कहेंगी आप? अब ये क्या मुसलसल कंटिन्यूसली इसका जो डेमोलिशन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा? जी, एकदम तो नहीं पहुंची है। इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम जारी था। आपको पता है कि कोई भी अगर आपने बड़ा टास्क सर अंजाम देना होता है तो उसके लिए उतने ही टाइम का जो है होमवर्क करना ज़रूरी होता है। और जिस तरह के एक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि इसको जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मस्मार किया जाए, उसके लिए हमने फ़ौरन फर्म्स के साथ रब्ता भी किया। हमारे पास वो आई भी और उन्होंने हमसे कुछ मोहलत भी मांगी और हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने कॉल किए, जो कि हमने गाहे बगाहे उनको SPCA ने प्रोवाइड भी किए। मीनवाइल उसी तनाजुर में कमिश्नर कराची ने SPCA को डायरेक्शन दी कि कुछ प्री डेमोलिशन का काम है, वो काम सरअंजाम दे दिया जाए ताकि इसकी जो भी अंदर कुछ वैल्यूएबल्स हैं, कुछ अप्लाइंसेस हैं, उनको निकाल लिया जाए। क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ भी एक्सप्लोसिव फिक्स किया जाएगा तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको पता है इम्प्लोड होगी। तो वो उसको सामने रखते हुए वो फर्म्स ने ही कहा था कि इन चीज़ों को आप रिमूव करें। उसी तनाजुर में, उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि SPCA अपना काम कर रही है। और अभी जब थोड़ा सा कुछ हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए फॉर द टाइम बीइंग रिक्वेस्ट की है कि इसको रोका जाए। उसके बाद अंदर तो काम चल रहा है। ठीक है मैडम, सिर्फ जालियाँ और दरवाजे तोड़े जा रहे हैं या पूरी इमारत को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तोड़ा जाएगा? जी, इस सिलसिले में अभी तक तो यही उतार रहे हैं। उसके बाद फिर क्योंकि हमारे पास कंपनीज़ आपको पता है कि हमने शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं, तो उसको हम देखेंगे कि उसमें हमने किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। और डिसीजन जो है वो आपको पता है कि हमारी जो हाई अप्स हैं वो करेंगे। मेरा काम तो ग्राउंड पे आके इम्प्लीमेंट करना है। मतलब शुरुआत हो चुकी है, अब इसके ऊपर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा? जी जी, इंशाल्लाह। जी, अस्मा बतूल साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जो कि इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस वक्त अमल दरामद हो रहा है। उनकी बात आपने पूरी सुनी कि उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त प्री डेमोलिशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कराची पहुंच रहे हैं और परसों एक बड़ी समाअत होने जा रही है। और उससे कबल ही हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है, शायद वो ऑपरेशन जो है वो उसी की एक कड़ी है। जी, नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू तो था, मगर बाद में फिर एक मरतबा फिर मजदूरों को नीचे बुला लिया गया और अब वापसी हो चुकी है। अब ये नस्ला टावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रोस्टर जारी होने के बाद सिर्फ यहाँ पर थोड़ी बहुत टीमें लाकर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताना था कि जी नस्ला टावर जो है वो गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, या फिर वाकई इंतज़ामिया संजीदा है कि जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं उनको गिराने के लिए जो है वो इंतज़ामिया जो है वो वाकई मुतहरिक हो चुकी है। बहरहाल आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये सामने ही पूरी सड़क बंद कर दी थी, सारा मलबा ऊपर से नीचे गिरा है और ये एक प्लानिंग के तहत होना था। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए 6 महीने और इसको गिराने के लिए जो है वो 6 महीने के अहकाम तो दिए थे, मगर इसके बाद फिर इजलास हुए कि इसको धमाके मवाद से गिराना है या फिर इसको मैन्युअली तरीके से गिराना है। दो बातें सामने आ रही थी। फिर बाद में हमने देखा कि बशीर सिद्दीकी साहब ने भी यही बात कही कि इसको मैन्युअली गिराया जा सकता है, धमाका खेज मवाद पर जाएंगे तो कम व बेश 6 से 10 माह लग जाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन होने में 3 से 4 माह का वक्त हमें चाहिए होता है। और ये एक बड़ा तवील और एक बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, जिसको अपनाया जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब मैन्युअली इसको जो है वो गिराने के लिए जो है वो कुछ लोग आए थे। SPCA ने सीन ये किया था कि जितनी भी ये जो विंडोज़ हैं, जो दरवाजे हैं, उसको फ़िलहाल पहले गिराया जाए और फिर जब ये इमारत खोखली हो जाए, यानी इसके पास कोई दीवार यानी कि दरवाजे ना हो, गैलरियाँ ना हो, और फिर उसके बाद इसको जो है वो गिराने का सिलसिला शुरू करें। अब ये ऑपरेशन जो है वो फ़िलहाल मौखर कर दिया है। अब कल क्या होगा ये तो नस्ला टावर के बारे में जो है वो आपको इदारों के लोग ही बता सकेंगे। लेकिन आज जो नस्ला टावर गिराने के लिए इंतज़ामिया आई थी, ये एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ के गए कि जी आज रात को एकदम अचानक इस नस्ला टावर को गिराने का जो मकसद था वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कराची में एंट्री का खौफ था, या फिर वाकई इंतज़ामिया जो है वो गैर कानूनी इमारतों को गिराने में जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।